हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के निशान को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली मजे मजे की कहानियां आप लोगों तक पहुंच सके। एक गांव में रवि नामी एक शख्स अपनी बेटी रानी के साथ रहता था। वो दोनों बहुत हंसी खुशी जिंदगी बिता रहे थे। एक दिन सुबह सुबह रानी को उठने में देर हो गई। रवि ने आवाज लगाई, उठो बेटा, सुबह हो गई है, मैंने दुकान पर भी जाना है, मुझे चाय बना दो। रानी ये आवाज सुनकर जल्दी से उठती है और कहा, जी पापा जी, मैं बस अभी चाय बना के लाई। अगर आप मुझे थोड़ी देर पहले जगा देते तो मैं आपको चाय पहले ही बना देती। रवि ने चाय पी और बाहर चला गया। रवि अपने दुकान पे सारा दिन काम करता जबकि रानी शहर में ब्यूटी पार्लर का एक कोर्स कर रही थी। रानी शाम को घर वापस आते हुए एक दुकान पे घर के लिए राशन खरीदने के लिए रुकी। भाई मुझे ये घर का सामान दे दे, पर्ची पे जो भी लिखा हुआ है मुझे बस वही चाहिए। जी बेटी, जो भी लिखा है मैं अभी देता हूँ। बस आपसे एक चीज पूछनी थी, क्या तुम रवि की बेटी रानी हो ना? जी जी अंकल, मैं वही रानी हूँ। अच्छा बेटी, तुम ब्यूटी पार्लर का काम करती हो, मेरी बेटी भी यही काम सीखना चाहती है, क्या तुम उसे अपने साथ लेके जा सकती हो? जी जी अंकल, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। कल आप उसे मेरे घर भेज दें, मैं उसको काम पे जरूर ले जाऊंगी और अपने साथ सिखाऊंगी। वो भी दोनों बातें ही कर रहे थे कि वहाँ पिंकी चची आ गई। पिंकी चची का काम सिर्फ लोगों पे बातें करना था जबकि खुद कुछ ना करना। पिंकी ने आते हुए बोला, अरे ओ लड़की, हमारे गांव का नाम बदनाम ना कर। आजकल की लड़कियां तो देखो, घर का काम करते हुए उन्हें मौत पड़ती, जबकि बाहर मर्दों वाले काम तो उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। अरे पिंकी चची, ये आप क्या कह रही हैं? बस करें, इस बेचारी को छोड़ें, कुछ ना कहें इसे। रानी पिंकी की बातें सुनकर गुस्सा हुई और सामान उठा कर घर की तरफ आ गई। रवि ने अपनी बेटी को गुस्से में देखा और कहा, क्या हुआ बेटी, इतने गुस्से में क्यों हो? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा? पिताजी देखिए ना, सब लोग मुझे बुरा भला कहते हैं। वो पिंकी चची हर वक्त मुझ पे बातें करती है, मुझे ब्यूटी पार्लर का काम करने से रोकती है। उससे क्या मेरे काम से? बेटी, तुम लोगों की बातों पे ध्यान ना दो ना, उसकी फिक्र छोड़ो, और ना ही तुम्हें पैसों की फिक्र करनी चाहिए। मैं तुम्हें वक्त पर भेज दिया करूंगा, बस तुम अपनी मेहनत इस काम पे लगाओ और उसे वक्त दो और सीखो उसे। अगले दिन रानी शहर में ब्यूटी पार्लर का काम सीखने जाती है। सारा दिन वहाँ काम करती है। शाम को जब वो घर वापस आई तो उसने देखा कि पिंकी चची उसके पिता रवि से लड़ाई कर रही थी। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम अपनी बेटी को घर का काम सिखाओ, ना कि ब्यूटी पार्लर का। अगर तुम्हारी बेटी ब्यूटी पार्लर का काम सीख भी गई तो मैं उसे यहाँ ब्यूटी पार्लर का काम नहीं करने दूंगी। ये मेरी बात कान खोल के सुन लो। पिंकी ये सब गुस्से से कहती हुई वहाँ से चली गई। रानी भी ये बातें सुन रही थी और वो उदास हो गई। पिताजी, क्या हमारी किस्मत में ऐसे ही मजबूर जिंदगी गुजारना लिखा है कि कोई भी आए और हम पे बात कर दे? बेटी, ऐसे नहीं कहते, वो सियाने कहते थे ना कि खुश नसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा हो, बल्कि खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पे खुश हो। हम दोनों को अपने नसीब पे खुश होना चाहिए, शायद इसी में हम दोनों का भला हो। लेकिन पिताजी, पिंकी चची मुझे यहाँ भी ब्यूटी पार्लर का काम नहीं करने देगी। अब हम क्या करें, मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। कुछ नहीं बेटी, बस तुम अपना काम सीखो ना, लोगों की बातों को छोड़ो। जब तुम काम सीख जाओगी तो अगर इस गांव में दुकान ना भी हुई तो हम किसी दूसरे गांव में ब्यूटी पार्लर बना देंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। रानी ब्यूटी पार्लर का काम सीख गई। रानी की शादी दूसरे गांव के एक आदमी से हो गई जो कि एक गरीब था। रानी ने अपने शौहर से कहा, देखिए मियाँ जी, मुझे ब्यूटी पार्लर का काम आता है। मैं चाहती हूँ यहाँ मैं अपना ब्यूटी पार्लर बना लूं। तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा ही करो, लेकिन मसला ये है कि सामान खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बस आप उसकी फिक्र ना करें, मेरे पास एक खूबसूरत अंगूठी है। अगर हम उसे बेच दें तो हम ब्यूटी पार्लर का काम शुरू कर देंगे। हाँ ठीक है, अगर तुम ऐसा करना चाहो तो कर लो। अगले ही दिन रानी ने अपने शौहर को अंगूठी दी। वो शहर गया और उसे बेच दिया। दुकान वाले ने उस अंगूठी के बदले उन्हें बहुत पैसे दिए। रानी के शौहर ने उन पैसों से ब्यूटी पार्लर का सामान खरीद कर घर ले आया। रानी ये सामान
देखकर बहुत खुश हुई और कहा, अरे वाह, क्या बात है। अब देखना हमारा ब्यूटी पार्लर खूब चलेगा। हाँ, खुदा ने चाहा तो ऐसा ही होगा, बस तुम काम करती रहो। कुछ दिनों बाद एक लड़की वहाँ मेकअप करवाने के लिए आई। रानी ने उसको इतना खूबसूरत मेकअप किया कि गांव की सारी लड़कियां सिर्फ उसकी तरफ देख रही थी। गांव की एक लड़की बोली, अरे तुम इतनी खूबसूरत तैयार हुई हो, बताओ ना कहाँ से तैयार होके आई हो? हमें भी वहाँ जाना है, सजना संवरना है। हाँ ठीक है, मैं तुम सबको बताती हूँ। वो सामने रानी है ना, रवि अंकल की बेटी, उसने मुझे तैयार किया। क्या मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ ना? हाँ, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, हमें भी वहाँ जाना चाहिए। अब गांव में जो भी छोटा बड़ा फंक्शन होता तो गांव की लड़कियां रानी के पास मेकअप के लिए आती। रानी ने इससे बहुत पैसा कमाया। महीने के आखिर में जब रानी के शोहर ने हिसाब लगाया तो उन्हें बहुत मुनाफा हुआ। मैं कहती थी ना कि एक दिन मेरी मेहनत जरूर फल लाएगी, मैं अपने ख्वाब जरूर पूरे करूंगी। कुछ समय बीत गया और उनके पार्लर का नाम दूसरे गांव तक भी जा पहुंचा। दूसरे गांव की औरतें भी उनके पास आती और मेकअप करवाती। उन्होंने अपने लिए एक खूबसूरत घर बनाया। कुछ समय बाद वहां उनके पास रहने के लिए रवि भी आ गया। उनके घर का सारा निजाम ब्यूटी पार्लर के पैसों से चलता था। देखते ही देखते वो बहुत ज्यादा अमीर हो गए। उनके पास अपनी गाड़ी, अपना घर, सब कुछ आ गया। वो सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के निशान को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली मजे मजे की कहानियां आप लोगों तक पहुंच सके। बाय बाय।